नंबर प्ले क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है और बहुत अच्छा चैप्टर है। थोड़ा दिमाग भी लगेगा इसमें, थोड़ा मेंटल मैथ भी है। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन पूरा चैप्टर तो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। आज हम जो कवर करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ 3.1 नंबर कैन टेल अस थिंग्स, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके आपको पार्ट में समझाया जाएगा। 3.1 जैसे ये है, वैसे ही ये इस चैप्टर में 3.12 तक है। तो आज हम सिर्फ 3.1 को कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको 3.12 तक, यानी कि ये 12 वीडियो बनेगा इस चैप्टर के लिए। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको आराम से समझना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है नंबर प्ले पे, नंबर्स आर यूज्ड इन द डिफरेंट कंटेक्स्ट इन द मेनी डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ में नंबर्स को हम बहुत प्रकार यूज करते हैं, अलग अलग वे में। वी हैव यूज नंबर टू काउंट 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं, एंड हैव अप्लाई टू बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन देम। हम नंबर को लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स। जो भी प्रॉब्लम है हमारे, कितना दूध का पैसा कितना देना है, ट्यूशन का फ़ी कितना देना है, स्कूल फ़ी कितना देना है, हम सारा चीज़ हम हिसाब किताब करते हैं। कितना पैसा हमको मोबाइल रिचार्ज करना है, कितना डेटा ख़त्म हुआ, आज कितना तारीख है, मेरा बर्थडे और कितना दिन रहा, ये सारे के सारे जो है सॉल्व आप लोग करते हो। इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी, यही काउंटिंग वाला जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे बाय प्लेइंग विथ नंबर्स। कुछ नंबर को भी प्ले करेंगे, सीइंग नंबर्स अराउंड अस, कुछ नंबर को हम देखेंगे, नोटिसिंग पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स को देखेंगे, एंड लर्निंग टू यूज द नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन न्यू वेज। कुछ नया उपाय भी सीखेंगे ऑपरेशन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन आते हैं एक तो। थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर यू यूज नंबर्स। ऐसे कुछ सिचुएशन को सोचो जहाँ पे नंबर का यूज होता है। लिस्ट 5 डिफरेंट सिचुएशंस, 5 ऐसे डिफरेंट सिचुएशन को सोचो इन व्हिच नंबर्स आर यूज्ड, जहाँ पे नंबर यूज होता है। 5 या 500 या 5000 लिस्ट बन जाएगा रोज अगर लिखोगे करके तो। सी व्हाट योर क्लासमेट हैव लिस्टेड, शेयर एंड डिस्कस। चलो आपके लिए मैं 5 क्या कहाँ पे नंबर यूज होता है मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ। तो पहला आते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग, यहाँ पे थोड़ा इसको क्लोज कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम कीपिंग क्या होता है, नंबर आर यूज टू टेल टाइम्स। टाइम्स जो हम बताते हैं वो हो गया टाइम कीपिंग्स। एक हो गया शॉपिंग। शॉपिंग कहाँ, नंबर आर यूज टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स। जितना भी चीज़ हम खरीदे हैं, कितना रुपया हुआ, उसको समझते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं, शॉपिंग में यूज होता है। स्पोर्ट्स में यूज होता है, नंबर आर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्कोर्स। स्कोर कितना किसका हुआ उसको ट्रैक करने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं। कुकिंग में भी यूज होता है। कुकिंग में कैसे होता है, नंबर्स आर यूज टू मेजर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट कितना हल्दी, कितना नमक, कितना चावल, क्या डाला जाएगा, वो हो गया इंग्रेडिएंट्स। तो उसको हम कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं। ट्रैवलिंग में भी यूज होता है नंबर्स। नंबर्स आर यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, कितना डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, ये सब जो है वो ट्रैवलिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं 3.1। इस 3.1 को हमको बहुत ही अच्छा से समझना है। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। ये नंबर जो है बहुत सारा चीज़ हमको बोलता है। व्हाट आर दिस नंबर्स टेलिंग अस, क्या ये नंबर हमको बोलता है, यहाँ पे देखते हैं। सम चिल्ड्रंस इन द पार्क आर स्टैंडिंग इन ए लाइन। देखो यहाँ पे एक लाइन पे ऐसे पूरे एकदम खड़े हुए हैं सारे बच्चे एक लाइन पे। ठीक है, ईच वन सेज ए नंबर, हर कोई एक नंबर बोला। तो हमारा एक 0 कोई बोलता है, कोई 2 बोला, कोई 1 बोला, फिर 1 बोला, फिर 0 बोला, फिर 2 बोला, फिर 1 बोला, फिर 0 बोला। ठीक है, अच्छा अब बताओ हमारा किस किस का कौन सा नंबर हुआ। एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2।
ठीक है, अब इसको समझो बढ़िया से। जीरो, जीरो मेरा कहाँ पे जीरो है, इधर है। जीरो का सोचो कि जो कोई भी रॉकेट नहीं है, जीरो का, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, तो उसका एक भी रॉकेट नहीं है। इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं समझाऊंगी, एक ट्रिक है मेरा, मैथमेटिक्स पढ़ाने का ट्रिक है मेरा। वन है तो एक एक इसका एक ही रॉकेट है, मैं रॉकेट ड्रॉ कर दिया उसका वन का, तो वन का एक रॉकेट ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो सोचो कि जो टू का दो रॉकेट है, क्योंकि टू लिखा हुआ है तो एक रॉकेट इधर हो गया, एक रॉकेट इधर हो गया, दो रॉकेट है। बात समझ में आ गया, सिंपल बात। जीरो का नो रॉकेट कोई नहीं है, एक का एक रॉकेट, दो का दो रॉकेट दोनों साइड। क्यों ऐसा बताया, क्योंकि ये जो नंबर बोले, ये नंबर किस हिसाब से बोला, इनके हाइट के हिसाब से। जो जीरो है उसका कोई रॉकेट नहीं है, यानी कि इसका बगल में कोई लंबा आदमी नहीं है। देखो हम जीरो को देख सकते हैं, जीरो यहाँ पे है, इसका बगल में कोई भी लंबा इंसान नहीं है, यानी कि इसका यहाँ पे छोटा बच्चा है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इस बगल में कोई है क्या, नहीं है। तो और जीरो कहाँ पे है, इधर जीरो है एक, तो मैं जो वहाँ पे ब्रैकेट कर रहा हूँ, तो इस जीरो में देखो कि जो इसके बगल में एक बड़ा उससे हाइट वाला टॉलर है क्या, नहीं है। उसका बगल में कोई टॉलर है क्या, नहीं है। और जीरो कहाँ है, इधर एक जीरो है, ठीक है। ये शाहरुख खान जो हाथ फैला है, टकला शाहरुख खान, उसका लेफ्ट साइड में देखो कि जो कोई है क्या, टॉलर, नहीं है। उसका राइट में कोई है, नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इस जीरो में कोई टॉलर नहीं है। सिंपल समझ में आ गया। और आते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे इसीलिए, ठीक है। वन मतलब एक टॉलर होगा, ठीक है, किसी भी साइड होना चाहिए लेकिन एक। आप खुद देख सकते हो, मैं वन का लिखा हुआ हूँ, वन का सिंबल दिया हूँ। वन देख रहे हो आप लोग, मेरा कहाँ पे पेन है देख लो। वन को मैंने क्या लिया, एक डॉलर है, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट भी कर दिया। तो एक डॉलर यानी कि जहाँ जहाँ पे वन लिखा हुआ है देखते हैं उसका बगल में एक डॉलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वन हो गया, इसको मैंने बॉक्स किया, तो उसका बगल में एक ही डॉलर है, हाँ ये वाला डॉलर है। इसका बगल वाला डॉलर है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और वन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला बगल में जो है उसका वन लिखा हुआ है, तो वन का बगल वाला बच्चा क्या टॉलर है, हाँ बिल्कुल ये इससे लंबा है। लेकिन इसका इसका बगल वाला लड़का छोटा है, तो ये ठीक है, सही है। फिर वन देखो यहाँ पे और एक वन है, तो वन का बगल वाला बच्चा, उसका जो नेवर है, क्या वो एक टकला शाहरुख खान लंबा है उससे, हाँ बिल्कुल है। उससे छोटा जो है वो छोटा, इसके बगल में और एक जो है छोटा है, यानी कि एक जहाँ पे लिखा होगा उसका बगल वाला बच्चा एक, दो बच्चे में से एक बच्चा टॉलर होगा। और टू जहाँ पे लिखा होगा उसका दोनों साइड का बच्चा टॉलर होगा, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं टू वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने बॉक्स किया। टू का दोनों साइड का बच्चा देखो, ये भी टॉलर है, और इसका ये वाला बच्चा ये भी टॉलर है, ठीक है। यहाँ और एक टू देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे टू देखा, तो इसका ये वाला बगल वाला बच्चा भी टॉलर है, और इसका ये बगल वाला बच्चा भी टॉलर है। तो समझ में आ गया, ये सिंबल ये पूरा 3.1 में काम देगा, इसको ध्यान से याद रख लो, ठीक है। अब आते हैं, इसने क्या किया, फिर रीअरेंज कर दिया। द चिल्ड्रेंस आर नाउ रीअरेंज देमसेल्फ, ये थोड़ा रीअरेंज हो गए। एंड अगेन ईच वन सेज ए नंबर बेस्ड ऑन द रीअरेंजमेंट, फिर से इन लोग रीअरेंजमेंट हो गया, और ये देखो रीअरेंजमेंट होकर नंबर लिखा। तो हमारा जीरो का मतलब क्या है, कोई भी रॉकेट नहीं है, यानी कि अगल बगल में कोई लंबा स्टूडेंट्स नहीं होगा मेरे अगल बगल में। वन का मतलब क्या है, मेरे पास एक रॉकेट है, यानी कि मेरे बगल में कोई एक होगा जो कि लंबा बच्चा होगा। टू का मतलब क्या है, मेरे पास दो रॉकेट है, दो रॉकेट का मतलब क्या है, मेरे अगल बगल में दो बच्चा होगा जो कि लंबा होगा। देख सकते हैं जीरो, जीरो जहाँ पे लिखा हुआ है जीरो, इसका बगल का बच्चा छोटा है, इसका बगल का बच्चा छोटा है। फिर यहाँ पे एक जीरो लिखा हुआ है, जीरो वाला बच्चा का देखो, इसका बगल वाला बच्चा छोटा है, उसका बगल वाला बच्चा छोटा है। नो लंगर, जीरो का मतलब नो टॉलर, कोई टॉलर नहीं होगा। फिर और एक जीरो लिखा हुआ है, जीरो का देखो इस बगल में क्या है, छोटा बच्चा है, इधर कोई बच्चा नहीं है। क्लियर, समझ में आया। इसको फिर मिटा देते हैं, फिर आते हैं वन समझते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन से ही सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। 1 यानी कि एक नंबर कौन सा है, ये वाला एक नंबर है, उसका एक ही बच्चा लंबा होगा, इसका बगल में देखो ये बच्चा लंबा है, ठीक है। फिर 1 कहाँ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ, उसका कौन बगल वाला बच्चा लंबा है, ये वाला बगल वाला बच्चा लंबा है, दूसरा वाला क्या है, छोटा है। और 1 कहाँ लिखा हुआ, इधर 1 लिखा हुआ, उसका कौन सा बगल वाला बच्चा लंबा है, ये लंबी है, ठीक है, दूसरी वाली जो है छोटी है। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो 1 वैसे हो गया। फिर आते हैं 2 का भी केस देख लेते हैं, वैसे ही पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूं वही होगा। 2 का देखते हैं कहाँ पे है, इधर है, इसका बगल वाला बच्चा लंबा है, दोनों बच्चा होना है, दो मतलब 2 मिसाइल हमने बताया था। देखो 2 का हमने क्या बताया था, 2 रॉकेट, यानी कि दोनों साइड हमारा लंबे बच्चे होंगे, तो दोनों साइड लंबे बच्चे हुए। फिर 2 कहाँ है, इधर एक 2 है, तो हमारे दोनों का इस बगल का बच्चा भी लंबा है, इधर का बच्चा भी लंबा है, तो हमारा सारा स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, तो डिड यू फिगर आउट दिस व्हाट दिस नंबर्स प्रेजेंट, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। कुड दिस हाइट बी प्लेइंग ए रोल, क्या उनका हाइट एक रोल प्ले कर रहा है क्या, यस कर रहा है। 1 क्या होगा, इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड, 1 में मैंने बोला था ना एक ही रॉकेट होगा, तो 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंड्स नेक्स्ट टू देम। 2 का क्या है, 2 का 2 रॉकेट होगा, इधर एक रॉकेट होगा, इधर एक रॉकेट होगा, यानी कि 2 चाइल्ड होगा टॉलर, तो 2 बोथ चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, दोनों चाइल्ड बगल बगल में टॉलर होगा। 0 का कौन सा रॉकेट, कितना रॉकेट है, 0 का कोई भी रॉकेट नहीं है। इफ नीदर द चिल्ड्रन स्टैंड्स नेक्स्ट टू देम आर टॉलर, यानी कि कोई भी बच्चा टॉलर नहीं होना चाहिए 0 में। आया बात समझ में, जी बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ट्राई आंसर द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। यह रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का भी आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कैन द चिल्ड्रेंस rearrange themselves so that the children stands at the end, say 2, जितने भी बच्चे खड़े होंगे, ये सारे बच्चे का देखो कैसे बच्चा बनाओगे, समझ लो पहले। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। आपको बनाना पड़ेगा ड्राइंग, इस रीजनिंग कॉपी में आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। मैथ कॉपी में बच्चा कैसे बनाओगे, एक गोल बनाओ, क्या हो गया, मुंडी बन गया। फिर यहाँ से लेके एक तो बेग बना दो, बेग टाइप का, तो ये हो गया उसका पेट, और यहाँ पे हाथ बना दो, इधर एक हाथ बना दो, यहाँ पे एक पैर बना दो, यहाँ पे पैर बना दो, हो गया बच्चा। आंख थोड़ा सा कर दो, मुंह थोड़ा कर दो, खुशी हो गई, तुम्हारे जैसा दिख रहा है कि नहीं बच्चा। उससे एक लंबा बच्चा बनाना है तो क्या करोगे, थोड़ा सा मुंडी ऊपर करो और थोड़ा सा बड़ा कर दो बॉडी को, उसको थोड़ा पैर थोड़ा लंबा कर दो, ये लंबा पैर हो गया, हाथ थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये हो गया उससे लंबा बच्चा। तो बच्चा ये आंख बना दो, थोड़ा सा 2 आंख मुंह बना दो, तो हो गया लंबा बच्चा। तो ऐसे आपको ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा अभी। अब आता है, बोलता है कि कैन द चिल्ड्रंस रीअरेंज देमसेल्फ, ऐसे बच्चे रीअरेंज हो सकते हैं क्या, सो दैट इसको कॉमा देके पढ़ना है सारे क्वेश्चन को, सो दैट कॉमा द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स, जो लास्ट में खड़ा है वो बोलेगा 2 का हमारा क्या था, कितना रॉकेट है, 2 में हमारा 2 रॉकेट है, यानी कि दोनों साइड लंबा बच्चा होना चाहिए। तो ये बोलता है कि जब लास्ट में 2 रहेगा, जब लास्ट में हम 2 कर देंगे, मान लो ये बच्चा 2 हुआ, उसका बगल में कोई लंबा बच्चा रहेगा तो कंडीशन फुलफिल कर रहेगा ना, नहीं समझ में आया। 2 का मतलब होता है दोनों साइड 2 लंबा बच्चा होना चाहिए। तो ये बोलता है कि जब लास्ट वाला बच्चा 2 होना चाहिए, तो ये तो कभी भी मुमकिन नहीं है, कैसे होगा, नहीं होगा मुमकिन। तो चलो मैं उसको आंसर भी आपके लिए लिख के लाया हूं, बता देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, और समझा भी दूंगा कैसे होता है, नहीं क्यों तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। कैन, यहां पे लिखा हुआ है, कैन the children rearrange themselves so that the children standing at the ends say 2 होगा, no it is not possible, क्योंकि देखो लास्ट में जो है अगर लंबा बच्चा एक तो खड़ा हो जाएगा तब जाके ये 2 होगा, ये 2 होगा, है कि नहीं।
तो लास्ट वाला बच्चा का बगल में कोई बच्चा खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये दो कैसे होगा। दो का मतलब है दोनों बगल में दो लंबा बच्चा खड़ा होना चाहिए। तो ये बोलता है एंड से टू, लास्ट वाला जो है नंबर 2 होना चाहिए। मुमकिन है ही नहीं, कभी भी मुमकिन नहीं है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, नो इट इज नॉट पॉसिबल for the children's at the end to say 2, for a children's at the end to say 2 there would be needed to be two taller children standing next to them। जो लास्ट में खड़ा रहेगा उसका बगल में अगर 2 करते हो, लास्ट में अगर जो बच्चा रहेगा उसको अगर 2 करना चाहिए, करना चाहते हो, तो उसका अगल बगल में 2 बच्चा खड़ा होना चाहिए। लास्ट बच्चा तो कभी 2 नहीं हो सकता है। आया बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कैन वी अरेंज द चिल्ड्रंस इन ए लाइन सो दैट ऑल शुड से ओनली 0। 0 का मतलब क्या है, 0 हमने बोला था नो टॉलर इन द नेवर, बगल बगल में कोई भी टॉलर नहीं होना चाहिए। कौन सा कंडीशन में ये होगा, जब कोई भी बच्चा खड़ा है तो उसका सेम हाइट का जब बच्चे सारे खड़े हो जाएंगे तो ये मुमकिन हो सकता है। तो देखो इन सब को हम सेम हाइट का कर दिया तो इनमें से सब 0 होगा। इसका बगल में कोई लंबा बच्चा है, नहीं है। इसका बगल में कोई लंबा बच्चा है, इधर है कोई नहीं है। इसका अगल बगल में कोई लंबा बच्चा है, नहीं है। इसका अगल बच्चा बगल में कोई लंबा बच्चा है, नहीं है। तो हो गया कि नहीं सारा 0। तो ये एक पॉसिबल है। या दूसरा क्या हो सकता है, जो भी बच्चा खड़ा है उसका बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा होगा, तब जाके, तब छोटा बच्चा खड़े होने पर 0 ही होगा, क्योंकि लंबा बच्चा खड़े होने पर कुछ हम बोलते, लेकिन छोटे बच्चे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, it is possible to arrange the children so that all say 0. This would happen if the children are arranged in a such a way that no children has a taller neighbor in either side। किसी बगल बगल में कभी भी लंबा बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए, तब जाके सारे के सारे 0 बोलेंगे। मीनिंग दे ऑल हैव ए नेबर्स द सेम हाइट, सारे के सारे सेम हाइट होंगे और शॉर्टर कोई एक से छोटा होगा, इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको ध्यान से समझो। कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है बगल बगल में। जैसे कि ये बच्ची जो खड़ी हुई है, इसका बगल में जो है बच्ची खड़ी हुई है, ये दोनों बगल बगल में बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को अरेंज ऐसे करो कि वो सेम नंबर बोलेंगे। आया बात समझ में। तो हम पहले से याद कर लेते हैं। पहले 0 का मतलब है बगल अगल में कोई भी टॉलर नहीं होगा। 1 का मतलब है हमारे बगल में कोई एक लंबा इंसान खड़ा होना चाहिए। 2 का मतलब है दोनों साइड में 2 लंबा बच्चा खड़ा होना चाहिए। अब देखो कि जो इसको अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे एरो किया, इस लड़की का बगल में एक लड़की है, यानी कि ये 1 बोलेगी, है कि नहीं। अब इस बच्ची के बाद में अगर आते हैं तो मेरा पेन देखो, इसको अगर आएंगे तो इसके बगल में एक लड़का, ये काला सा लड़का भूंडू बच्चा खड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भी 1 दिया जाएगा। अब ये भूंडू का पास जब आते हैं, ये भूंडू का बगल में ये लड़की खड़ी हुई है, यानी कि इसका भी हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस पिंक वाली लड़की के पास जब आते हैं तो रेड या पिंक जो भी, इसके बगल में ये देखो कोका कोला या थम्स अप का बच्चा खड़ा हुआ है या 7 अप का बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। और ये क्या है, इसका बगल में कोई भी हाइट वाला बच्चा नहीं है, तो इसको 0 लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो हमको बोला गया था क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईच अदर सेम नंबर होंगे, तो बिल्कुल इसका देखो ये सारे के सारे सेम नंबर हो गए। यहाँ पे 1 से लेके 1, ये सारे के सारे 1 नंबर हुए कि नहीं है, सेम नंबर हुआ। तो यस, 2 चिल्ड्रन स्टैंड्स नेक्स्ट टू ईच अदर कैन से सेम नंबर्स इफ दे स्टैंड इन इंक्रीजिंग हाइट। देखो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग हाइट, बढ़ता हुआ हाइट को बोलते हैं इंक्रीजिंग हाइट। तो इंक्रीजिंग हाइट में अगर खड़े हो जाएंगे तो सेम नंबर रिपीट होगा। आया बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। अगर सही मैं समझा रहा हूं तो मैसेज करना, सर आप सही समझा रहे हो, बढ़िया समझा रहे हो, आप ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को हेल्प होता है। अगर नहीं भी बना रहा हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, सर बेकार समझा रहे हैं, सर कोई फालतू नहीं है, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चैनल बंद कर दीजिए। मैं भी सोचूंगा क्या कर सकता हूं उसके बाद, है कि नहीं। चलो ठीक है, आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। देयर आर 5 चिल्ड्रंस इन ए ग्रुप, कॉमा दे के पढ़ना, कॉमा भी दे दिया है। एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सारे के सारे अलग अलग हाइट के हैं, ठीक है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1, चारों को चारों बोलेंगे 1, एंड द लास्ट वन से 0, लास्ट वाला बच्चा जो है बोलेगा 0। वाई और वाई नॉट। थोड़ा पहले जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, मिटाया भी नहीं हो, इनमें से 4 बच्चा क्या बोला था, ये तो 1 बोला, सेकंड वाला क्या बोला, 1 बोला, तीसरा वाला क्या बोला, 1 बोला, चौथा वाला क्या बोला, 1 बोला, पांचवा वाला 0 बोला। अरे यही तो सीक्वेंस है, हमें घुमा रहा है क्या क्वेश्चन। अच्छा चलो इसी को फिर बना देते हैं। चलो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। तो यानी कि ये छोटी सी बच्ची क्या बोलेगी, 1 बोलेगी, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, मेरे बगल में एक हाइट वाला बच्चा खड़ा होना चाहिए। ये जो लड़की खड़ी है, ये लड़की जो है, ये लड़की इससे लंबी है वो, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला क्या, ये क्या बोलेगी, 1 बोलेगी, ये लड़की रेड कलर की लड़की जो है वो 1 बोलेगी। क्यों, क्योंकि ये भूंडू जो है उसका बगल में खड़ा हुआ है, तो ये भूंडू के वजह से ये हो जाएगी 1। अब ये भूंडू के पास जब आते हैं तो ये भूंडू के बगल में ये लड़की है, तो ये यानी कि ये लंबी लड़की है, तो ये भी हो जाएगा 1। तो ये लड़की के पास जब आते हैं लाल पीली आंखिया के पास, तो ये लाल पीली आंखिया के पास ये 7 अप का बच्चा खड़ा हुआ है, तो यानी कि ये भी 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी। तो ये 7 अप का बच्चा जो हाथ खड़ा करके खड़ा हुआ है, इसका बगल में कोई नहीं है, यानी कि इसका लंबा कोई नहीं है बगल में, तो ये क्या बोलेगा 0 बोलेगा। आया बस समझ में। 0 का मतलब मेरे बगल में कोई भी लंबा बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं ऐसे। यस इट इज पॉसिबल फॉर 4 ऑफ द 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों में से 4 ऑफ द 5 चिल्ड्रंस, ऐसा होगा। चिल्ड्रन एस नहीं, चिल्ड्रन थी प्लूरल होता है। 5 चिल्ड्रन से 4 बच्चा टू से 1 एंड 1 टू से 0, एक 0 बोलेगा। इफ दे स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर हाइट के हिसाब से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े होंगे तब यह मुमकिन हो सकता है। मारो ताली अगर समझ में आ गया तो, खड़ाखट ठक ठक ठक। अपने आप को भी खुशी महसूस कराना चाहिए कि हम भी अच्छे से समझ रहे हैं, एक स्टूडेंट है। अरे क्या बात करते हो तुम, क्या छोटे मोटे इंसान हो क्या, मारो ताली अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन का एक ग्रुप बनाया गया। इन ए सीक्वेंस 1 1 1, 5 1 पॉसिबल हो सकता है। 1 का मतलब है मेरे बगल में कोई एक लंबा बच्चा खड़ा होना चाहिए, जो कि ये लास्ट वाला बच्चा के पास आ जाते हैं तो इसके बगल में कोई और बच्चा खड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये कभी 1 बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। ये क्या बोलेगा, 0 बोलेगा। बाकी जितने भी ये लाल पीली आंखियां, ये जो लड़की है ये बोल सकती है 1 है, क्योंकि इसका बगल में 7 अप लड़का है, तो ये बोल देगी कि जी मेरे तो 1 है। ये भूंडू के पास जब आएंगे तो भूंडू बोलेगा कि हाँ 1 है, क्योंकि लाल पीलिया मेरे बगल में है, तो ये भूंडू बोल सकता है 1। जब ये जो रेड कलर की लड़की अगर के पास आएंगे तो ये बोलेगा हाँ 1 है, क्यों, ये बोलेगी 1 है क्योंकि भूंडू मेरे बगल में है, तो यानी कि ये भी लंबा है भूंडू, तो ये 1 बोल सकती है। लेकिन ये छोटी लड़की के पास आएंगे तो ये छोटी लड़की भी बोलेगी कि जो 1 है, क्योंकि ये रेड वाली जो है मेरे बगल में वो लंबी है मेरे से, तो हाँ 1 है। तो इस हिसाब से 1 1 1 1 4 1 बोल सकते हैं। लास्ट वाला 7 अप बच्चा बोलेगा, 7 अप वाला ये बच्चा क्या बोलेगा ना, 1 नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे बगल में कोई बच्चा भी खड़ा नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल। सो द सीक्वेंस 1 1 1 1 इज नॉट पॉसिबल सिंस देयर आर 5 चिल्ड्रंस, each child saying 1 would implies that
ईच वन हैज़ एग्जैक्टली वन टॉलर नेबर। हर बच्चे के बगल में एक टॉलर बच्चा खड़ा होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। बट द लास्ट चिल्ड्रन हैज़ नो टॉलर नेबर, लेकिन ये लास्ट बच्चे के पास कोई भी टॉलर नेबर नहीं है। बताओ कितना बढ़िया रीजनिंग क्वेश्चन आपके लिए दे रहा है। न्यू सिलेबस कुछ तो लेके आएगा नया, मुझे पता था, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। और हमारे जैसा टीचर का ज़रूरत था इस टाइम पे। बच्चों को बढ़िया से समझाओ, इतना फोटो, इतना एग्जाम्पल, इतना सुंदर समझाओ। हम तो दिल से खुश होते हैं कि जब वाह मैंने कुछ करता हूँ, कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। अब आप लोग भी अगर अच्छा लगता है मेरा सही में स्टडी, तो लाइक तो करना है। बहुत बच्चे के पास पहुँचेगा आपका एक लाइक से, एक कमेंट से, ठीक है। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? क्या ऐसा सीक्वेंस पॉसिबल हो सकता है? वाई और वाई नॉट? पहले समझते हैं हमने क्या बोला था। 0 का मतलब है मेरे बगल में कोई भी बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए, लंबा बच्चा खड़ा नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब है मेरे बगल में एक लंबा बच्चा, मेरे पास एक रॉकेट है। 2 का मतलब है मेरे पास 2 रॉकेट है, यानी कि 2 लंबा बच्चा मेरे पास खड़ा होना चाहिए। बीच में आते हैं 2 वाला नंबर दिया है, तो 2 वाला देखो कि ये बीच वाला जो है इसके बगल में 2 लंबी बच्ची खड़ी है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक लंबा है, इधर एक लंबा है। देखो ये वाला जो है इससे लंबा है कि नहीं, और ये वाला जो है इससे लंबा है। तो यानी कि इसको क्या नंबर मिलेगा? 2 मिल जाएगा बीच वाला को। 1 का मतलब है क्या? 1 का मतलब है कि मेरे बगल में एक लंबा बच्चा बच्ची खड़ी होनी चाहिए। तो इसका देखो ये 7 अप का जो बच्चा है उसका बगल में ये लाल पीली वाली बच्ची जो है वो है, यानी कि ये है उससे लंबी। तो यानी कि ये क्या बोलेगा? 1 बोलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो सरदार जी को, ये सरदार जी बोलते, सरदार जी क्या बोलेंगे? मेरे बगल में भी यहाँ पे देखो ये टकला शाहरुख खान खड़ा हुआ है। ये टकला शाहरुख खान क्योंकि खड़ा हुआ है, हाथ भी फैला हुआ है, कुछ कुछ होता है बोलेगा। हाथ भी देखो फैला रहा है पूरा एकदम दोनों साइड से टकला शाहरुख खान। इसका चश्मा देखो, ओह सफ़ेद चश्मा पहना है, बढ़िया। मुंह को भी देखो कितना मुस्कान है, ठीक है। अच्छा चलो, इसका जो बच्चा है, इस सरदार जी का हाइट वाला एक बच्चा है, उससे हाइट, तो सरदार जी क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। अब टकला शाहरुख खान का कोई भी बगल में लंबा बच्चा नहीं है, यानी कि टकला शाहरुख खान क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। और यहाँ पे ये लाल पीलिया आंखिया जो लड़की है वो क्या लाल पीली आंखिया बोलेगी? ये बोलेगी कि मेरे बगल में तो कोई बच्चे नहीं है, तो हम भी 0 बोलेंगे। तो क्या सीक्वेंस बना हमारा? 0 1 2 1 0। बिल्कुल, यस, द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 इज पॉसिबल। दिस सीक्वेंस कैन ऑक्वर इफ द शॉर्टर चाइल्ड इन द मिडिल, शॉर्टर चाइल्ड मिडिल में रहना चाहिए, विथ द हाइट इंक्रीजिंग सिमेट्रिकली, फिर इंक्रीज करेगा सिमेट्रिकली, बढ़ेगा। एज यू मूव आउटर फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से जब आप बाहर आओगे तो वो हाइट जो है वो सिमेट्रिकली बढ़ना चाहिए। ऐसे लिखोगे भाई मेरे, मैं जैसे लिख रहा हूँ एग्जाम में जाके डिटो ऐसे लिखोगे। और फोटो बनाओगे, मैंने जो फोटो बोल रहा था ना, आपको सिखा रहा था, जैसे फोटो बनाओगे, छोटी सी बच्ची को बीच में बनाओगे, उससे थोड़ी बड़ी बच्ची बीच में बनाओगे, ठीक है, उससे और थोड़ी बड़ी वाली बच्ची को बगल में बनाओगे। तो यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 1, इधर लिखोगे 0, यहाँ पे फिर और उससे हाइट वाला थोड़ा बच्ची बना दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1, फिर इसके बगल में और थोड़ा हाइट वाला बच्चा बनाओगे, तो इसको लिखोगे क्या? 2। ऐसे लिखना पड़ेगा, तो बोलेंगे टीचर कि वाह बच्चा का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रंस? 5 बच्चे को आपको भाई रीअरेंज करना है। और क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? एक लाइन पे नहीं, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रंस? 5 बच्चे को कैसे रीअरेंज करोगे, इतना समझ लोगे। क्योंकि आप लोग को जैसे पढ़ाया जाता है ना, आप जैसे आप प्रोफेशनल ग्रेजुएट बच्चे हो, अरे ग्रेजुएट आप तो क्लास 6 के बच्चे हो, आपको तो बच्चे को मूढ़ी खिला के, जैसे कि चीनी खिला के पढ़ाना चाहिए, आपको मिठाई खिला खिला के, लड्डू खिला के पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन? 5 बच्चे को कैसे रीअरेंज करोगे, सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन
से टू, सबसे ज्यादा बच्चा बोलेगा टू। अब टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब दो रॉकेट। दो रॉकेट मतलब मेरे अगल बगल में दो बच्चा खड़ा होना चाहिए, लंबा बच्चा, है कि नहीं? चलो मैं आपके लिए ये अरेंज करके ले आया हूँ। ये जो लाल पीली आँखियाँ हैं, अभी इस लाल पीली आँखियों को मैं अभी छोटी कर दी हूँ, छोटी कर दी हूँ। तो इसका बगल में एक लंबा बच्चा है, एक लंबा बच्चा, इधर भी एक लंबा बच्चा, दो लंबा बच्चा। तो ये क्या बोलेगी? कौन सा नंबर बोलेगी? ये दो बोलेगी। ठीक है। सरदार जी को पास आते हैं। सरदार जी के बगल में एक लंबी लड़की, फिर इसके बगल में और एक लंबी लड़की। तो सरदार जी क्या बोलेंगे? सरदार जी बोलेंगे दो बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो यही अरेंजमेंट होगा जो कि पांच बच्चे का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम दो को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसका उपाय आप कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट में तो हम दो को नहीं रख सकते हैं, बीच में दो को भी नहीं रखेंगे, नहीं रखने से भी नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं, लिखते हैं, टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु से टू, यू शुड प्लेस द टॉलर चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पोजीशन। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है थर्ड नंबर पोजीशन, और यहाँ पे हो गया फिफ्थ नंबर पोजीशन। यहाँ पे आपको क्या देना है? टॉलर स्टूडेंट्स को देना है। एंड इन बिटवीन टू टॉलर, दो टॉलर के बीच में, ये एक टॉलर बच्ची हो गया, ये एक टॉलर हो गया, और ये एक टॉलर हो गया। इन दोनों टॉलर का बीच में क्या करना है? देयर शुड वन शॉर्टर चाइल्ड, इनके बीच में एक छोटा सा बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके ये सीक्वेंस पॉसिबल हो पाएगा। आया बात समझ में? क्लियरली समझ में आया होगा। अगर सही में समझ में आया है तो मुझे बोलो कीजिए थैंक यू सर, आप सही में बहुत अच्छा समझाए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तभी भी बोलो कीजिए सर आप ठीक से नहीं समझा पाए, आप दोबारा कैसे करके आप अच्छे से समझाने की कोशिश करना है। तो 7 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आएंगे हम लोग 3.2 जो कि सुपर सेल है। ये बनेगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, थोड़ा सा लाइक करने की रिक्वेस्ट करूंगा। आपके लाइक से मैक्सिमम बच्चे के पास ये चीज़ पहुंच पाएगा, मेरा वीडियो पहुंच पाएगा। बहुत बच्चे को चाहिए अच्छा वीडियो, ठीक है, अच्छा टीचर का अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो मैं आपको अच्छा एजुकेशन दे रहा हूं। और कुछ भी कमेंट कर दो, कहाँ से आप पढ़ रहे हो वो भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।